बैकफुट पे करना चाहता है वो वाइटल और का नहीं, वो माशाल्लाह बड़ा रेडी है सर। अच्छा ना, हमारा जब ऑफिस वो था ना जेल रोड पे, तो वॉक सर कर रहे थे तो अक्सर मिल जाता कहते थे पहलवान जो उनसा है ना वो कसर का नाम है। अच्छा जी रियाज भाई, ये बताएं कि इस वक्त बिलाल यासिन साहब की कैसी सूरत हाल है? ऑपरेट उनका हो गया, होश में है, बातें कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिलाल साहब से इंटेंसिव केयर यूनिट में मुलाकात हुई और डायरेक्टर ये टावर के भी साथ मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की है और जान बख्शी है बिलाल साहब की। पेट में गोली लगी और उनके जो हिप पे गोली लगी है उसकी वजह से उनकी रात को सर्जरी हुई और सुबह 4 बजे तक ये सर्जरी रही और कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां कोई डैमेज हुआ हो। मगर बात देखने की ये है कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ये ऐसी चीज़ क्यों हुई बिलाल जैसे इंसान में जो कि ना गार्ड ना सिक्योरिटी ना इस तरह मोहल्लों में फिरते थे और ना सिर्फ वो फिरते थे बल्कि बाकी हमारे जितने दोस्त भी हैं उनमें शायद ही कोई हो जिसने कोई गार्ड और गनमैन ये रखे हों। चूँकि ये हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, चाहे हमें अपोज करते हैं चाहे हमारे मुखालिफ भी हैं, मगर उनसे भी कोई इस तरह की लागतबाजी नहीं है। और बिलाल साहब का भी यही कहना है कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। मैं तो लोगों को मना करता था कि कोई वेपन अपने साथ मत रखें। तो ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ के चल रहे होंगे और ये लोग जो थे इनकी एक्टिविटी जो है कुछ घंटों की जो पहले की थी और बाद की वो मॉनिटर हुई होगी और ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो इन ऐसे इंसिडेंसेस रोकने के लिए लगे थे। मगर उम्मीद है कि वो ठीक होंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जल्द से जल्द पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे एक हमला किया, जो कि एक बड़ा गैर मुनासिब ट्रेंड है। इसमें हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि क्या उनके कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं पंजाब का दारुल हुकूमत, वहाँ पर एक MPA अगर महफूज नहीं है तो अवाम कहाँ पे जाए? इस वक्त मुकदमा दर्ज हो चुका है। सरदार साहब ये भी बता दें कि ये वो हल्का है जो मियां नवाज शरीफ का अपना हल्का है। ये मियां नवाज शरीफ हमेशा इसी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो क्या कहेंगे कि अवामी नुमाइंदों को इस तरीके से गोलियां मार देना? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और जिम्मेदार हुकूमत होगी अगर वो इन लोगों को ना पकड़ सकी। तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करना नुमाइंदों को भी और आवाम को भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये जो CCTV कैमरे लगे थे इसीलिए लगे थे कि ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो और जो आदमी कहीं कुछ करके चले उसको रास्ते में पकड़ लिया जाए। तो मैं ये हैरान हूँ कि जब ये वाक़या हुआ तो जो मॉनिटरिंग हो रही थी CCTV कैमरे पे, उन्होंने जब ये इंसिडेंट देखा तो उन्होंने इसको रात तक क्यों नहीं, उसी वक्त क्यों नहीं मुख्तलिफ जगहों पे पकड़ लिया जबकि पूरे शहर में CCTV कैमरे लगे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है CCTV कैमरे भी देखना पड़ेगा कि ये चल भी रहे हैं या नहीं, या ये CCTV कैमरे की जो शहबाज शरीफ साहब ये जाल फैला के गए थे सिक्योरिटी के हवाले से ताकि लॉ एंड ऑर्डर आवाम को मिले, इसका भी एक ऑडिट होना पड़ेगा। मुकदमा से हो गया पता लगा? वो तो मुकदमा मेरा ख्याल है क्या दर्ज होगा, वो एप्लीकेशन तो होगी, अब इसकी कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। क्या समझते हैं अभी एक सियासी माहौल गर्म हो रहा है, नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक भी जाना कुछ खबरें आ रही कि वो वापस आना चाहते हैं, ऐसी सूरत हाल में उनकी पार्टी का एक MPA और उनका अजीज भी हो और उस पर कातिलाना हमला हो जाए, क्या ये समझते हैं कोई मैसेज है नवाज? देखें, ये तो एक सिटिंग MPA के साथ हुआ, मगर कोई शहरी होता उसके साथ ये होना जो है ये बहुत गैर मुनासिब है और इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पकड़े। मैं यही कह रहा हूँ कि जब CCTV कैमरे हर मोड़ पे लगे हैं, हर खंबे पे लगे हैं, तो ये जब
गोली चला के वहां से चले थे, इनको अगले स्टॉप या उससे अगले स्टॉप, चूंकि इनका मॉनिटरिंग रूम है, वो मैंने भी देखा हुआ है, वहां पे वो किस तरह नहीं पकड़े गए, वो कैसे निकल गए, ये किसका फेलियर है, ये इस हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा और आईजी साहब को भी देखना पड़ेगा कि ये नौबत क्यों आई कि वो एक जगह से आगे निकल गए। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल का जो अफसोसनाक एक वाक़या हुआ था, अल्लाह ताला ने बड़ी एहसन तरीके से उस चीज़ में एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलाल यासीन साहब का ऑपरेशन रात को परफॉर्म कर दिया गया था। ऑर्थोपेडिक्स के हमारे बेस्ट सर्जन्स प्रोफेसर इकबाल मिर्ज़ा और डॉक्टर ममरेज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन ऑर्थोपेडिक्स है, उन्होंने फिक्सेशन ऑफ लेफ्ट ट्रोकेंटर वो कर दी है। उसके बाद हमने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया हुआ है हमारे सर्जिकल ICU सर्जिकल टावर में, और उनके जो पेट की इंजरीज थी वो अल्लाह का शुक्र था बिल्कुल माइनर इंजरीज थी। पैलेट्स को वहाँ से निकाल दिया गया हुआ है जो आसानी से निकाल सकते थे, और हमें एक्सप्लोर करने की अब्डोमेन ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी हुई, और पेशेंट इस वक्त बिल्कुल होश में है और बातें कर रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल आसानी से लेटे हुए हैं माशाल्लाह। अब जाहिर है कि सर्जरी का प्रोसेस और मेजर सर्जरी हुई है, वो प्रोसेस चलेगा। और जो मैं एक चीज़ आपको बता दूं इस मौके पे कि रात से जब ये वाक़या हुआ तो सबसे पहले मैडम यास्मीन राशिद साहिबा जो हमारी मैडम मिनिस्टर हैं, और अहमद जावेद काजी सिविल स्पेशलाइज, वो थ्रू आउट नाइट मेरे साथ ऑन बोर्ड रहे हैं। फिर CM साहब उस्मान गुजार साहब के 2-3 दफ़ा उनके स्टाफ की तरफ से CM ने इंतहाई कंसर्न शो किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल मेडिसिन और हमारी जो सर्जरी एक्सपर्टीज़ अल्लाह के फजल से प्रोवाइड की है, और पेशेंट अल्लाह का शुक्र है इस वक्त बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब कितने दिन तक यहाँ पर जेर इलाज देंगे? सर्जरी जी अब देखिए, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक को मजीद सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जो उनकी आर्थोपेडिक की सर्जरी है 1 दिन तक इंशाल्लाह इनको हम नॉर्मल ICU नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। वो फिर उसके बाद अब आर्थोपेडिक डॉक्टर है हमारे, वो बेहतर इसमें उनका एक फॉर्मेट है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए आप पेशेंट को चलाना और फिर सारी एक्सरसाइजेज और सारा वो बताएंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह विद इन दिस वीक ही विल बी डिस्चार्ज इंशाल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक